नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोह सैर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादीनि भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सभ्यसाहुणं। बोलिए अनंतर अंश परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु ग्रंथराज रेणसार आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विश्रित, जिस पर सागार अनगार धर्म देशा नाम की टीका आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज ने की है। आज इसमें गाथा नंबर 83 में कह रहे हैं, मात्र भाय लिंग कर्म 6 का हेतु नहीं। हम बाहर से भेष धारण कर लेते हैं, चाहे वृत्ति का हो चाहे महावृत्ति का हो, उससे कर्म का क्षय नहीं होगा जब तक अंतरंग में वो उस भेष जैसे परिणाम नहीं आएंगे। तो भेष जैसे परिणाम नहीं आएंगे तो बाहर की ड्रेस से कुछ होने वाला नहीं है। इसी बात को आज करें। कम्मण खवेदि जो परवहम नाण जानदि सब उन्मुखो अत्थमणा तत्थमणा जीवो लिंगम धेतुण किम करेदी। जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, वह सम्यक से रहित कर्मों का क्षय नहीं करता है, ऐसा जीव ना यहाँ का है ना वहाँ का। मात्र लिंग को घृण करके क्या कर सकता है? ना वो यहाँ का रह गया ना वहाँ का रह गया। यहाँ से मतलब संसारिक सुख तो बुद्धिपूर्वक छोड़ दिए। भेद धारण करना करता है व्यक्ति तो संसारिक सुखों को छोड़ देता है बुद्धिपूर्वक। तो संसार सुख तो बुद्धिपूर्वक छूट गए, तो यहाँ का तो रहा नहीं, घर का रहा नहीं। अब अंदर भाव है नहीं है, जो भेद धारण किया था तद्रूप संबंधी भाव है नहीं है, तो वहाँ का भी नहीं रहा। यानी अगले भव का भी नहीं है कि अगले भविष्य का सुधर जाएगा। क्यों? तत्संबंधी भेसी सिर्फ है और भाव नहीं उस संबंधी। तो क्या हो गया कि ना यहाँ का है ना वहाँ का रहा। इसी को गाथा पर आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज जी ने टीका की है। अंतिम भव बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पूज देशना जिनेन्द्र वाणियों मनीषियों जगत कल्याण है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रभु भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। अंतस में अंतरंग विशुद्धि का सागर जब तक हिलोरे लेता है, उस काल में जीव के विकारी भावों का उपशमन होना प्रारंभ हो जाता है। हर वस्तु पवित्र नजर आती है जब अंदर में विशुद्धि होती है या अंदर में शुद्धि होती है, तो बाहर भी हर चीज शुद्ध दिखाई देती है। अंतरंग में अशुद्धि है तो बाहर में सब चीज अशुद्ध दिखाई देती है व्यक्ति को। हर व्यक्ति पवित्र नजर आता है जब दृष्टि में पवित्रता आती है, तब जब दृष्टि में पवित्रता आती है तो हर व्यक्ति पवित्र नजर आता है। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं है तब तक परमात्मा में ही परमात्मा नजर नहीं आता। सारा खेल दृष्टि का है। पूरा आगम में दृष्टि के ऊपर पूरा एक नय जिसे कहते हैं, नय मतलब क्या है? दृष्टि। नय और प्रमाण दो चीजें आगम में आई हैं। क्या आया है? नय और प्रमाण से पदार्थों को जाना जाता है। प्रमाण नई रदिगमा सूत्र अपने पढ़ा तत्पर सूत्र में। प्रमाण नई रदिगमा, प्रमाण और नय से ही संपूर्ण पदार्थों को जाना जाता है। किसी पदार्थ को जानना तो दो प्रकार से जान सकते हैं हम, प्रमाण से जान सकते हैं अथवा नय से। प्रमाण मतलब होता है सर्वदेश उसका ज्ञान होना, पूर्ण रूप से ज्ञान होना, और नय से मतलब एक एक करके ज्ञान होना, एक एक कर ज्ञान। जैसे ताश के पत्ते एक साथ आपको सारे बिछा दिए तो आपने देख लिया एक साथ कौन कौन से पत्ते सारे, और एक एक करके खुलते चले जा रहे हैं।
अब ये निकला, अब ये निकला, अब ये निकला, तो आपको एक एक करके ज्ञान होता जा रहा है। 52 पत्ते हैं तो एक एक करके निकालते जा रहे हैं 52 पत्ते, तो एक एक करके ज्ञान हो रहा है आपको। और एक साथ ऐसे बिछा के रख दिए तो आपने एक बार में देखा तो एक बार में ज्ञान हो गया आपको। 21 से लेके 52 तक का, इक्की दुक्की सबका ज्ञान हो गया। तो प्रमाण जो है एक साथ वस्तु को ग्रहण करता है, न्याय जो है वो एक एक करके वस्तु को ग्रहण करता है। प्रमाण ज्ञान होता है, न्याय उस प्रमाण का एक देश अंश होता है। जो प्रमाण से हम जानते हैं, वस्तु को जानते हैं, उसको न्याय से बोलते हैं, न्याय से उसको समझते हैं। कोई भी चीज़ को समझना है तो न्याय से समझा जाता है, कोई भी चीज़ को बोलना हो तो न्याय से बोला जाता है। तो न्याय है दृष्टि, न्याय क्या है? दृष्टि है। तो जैसी दृष्टि हमारी होगी वैसे वस्तु हमको दिखाई देती है। ऐसे ही जैसे ही हमको न्याय का ज्ञान होता है वस्तु हमको वैसी उस ज्ञान न्याय से वैसी दिखाई देती है। एक ही वस्तु आपको अनेक प्रकार से दिखाई देगी। आपको यदि न्याय का बोध है तो आप किस न्याय से उसे देख रहे हो? एगम नैगम न्याय से देख रहे हो उस वस्तु को, व्यवहार न्याय से देख रहे हो, संग्रह न्याय से देख रहे हो। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजसूत्र न्याय से देख रहे हो, शब्द न्याय से देख रहे हो, समविरूढ़ न्याय से देख रहे हो, एवं बुभ न्याय से देख रहे हो, निश्चय न्याय से देख रहे हो, पर्याय न्याय से, पर्यार्थी न्याय से। आपके पास अनेक प्रकार के न्याय, उपचरित न्याय से देख रहे हो, अनुचरित न्याय से देख रहे हो, सद्बुद्ध व्यवहार न्याय से देख रहे हो, असद्बुद्ध व्यवहार न्याय से देखते हो, संश्लेष संबंध सहित न्याय से देख रहे हो, संशय संबंध रहित न्याय से देख रहे हो, शुद्ध न्याय से देख रहे हो, अशुद्ध न्याय से देख रहे हो, कर्मोपाधि की अपेक्षा से देख रहे हो, कर्मोपाधि निरपेक्षता से करके देख रहे हो। एक ही वस्तु को देखने के अनेक तरीके। एक वस्तु होती है तो उसके चार तरफ से अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग दिखाई देता है ना। एक ही जगह से सारा एक सा नहीं दिखाई देता। आप चारों एंगल से देखेंगे तो अलग अलग चार सीन दिखाई देंगे आपको। इस एंगल से कुछ दिखाई दे रहा है, अब यहाँ खड़े हो तो आपको इस एंगल से देखो तो यहाँ तक का सीन दिखाई देगा। हमें इस एंगल से देख रहे हो, यहाँ से खड़े को देख रहे हो, पूरब से खड़े को देख रहे हो तो पश्चिम का पूरा दिखाई देगा और हम दिखाई देंगे। यदि तुम पश्चिम से खड़े को देख रहे हो पूरब का पूरा दिखाई देगा और हम दिखाई देंगे। दिखाई तो हम दे रहे हैं, चारों तरफ से आप खड़े के देखो, हमको देखना चाहते हो चारों तरफ हम तो दिखाई देंगे, लेकिन हमारे साथ जो चीज दिखाई दे रही हो वो बदल जाएगी। जब यहां से खड़े होकर देख रहे हो तो एक कमरे दिखाई दे रहे, वो कमरे की तरफ से खड़े होकर पर्दा दिखाई देगा। इधर से खड़े होकर देखो पीछे से तो सफेद पर्दा दिखाई देगा, और सफेद पर्दा से खड़े हो तो पीला पर्दा दिखाई देगा। तो चीज देखते देखते उसके एंगल जैसे एंगल बदलते हैं तो वस्तुओं की दृष्टिकोण, देखने की दृष्टि बदल जाती है। नई नई चीज दिखाई देती है, नई नई चीज दिखाई देती। जो चीज पहले से नहीं समझ में आ रही थी वो दूसरे एंगल से समझ में आने लगती है। ठीक है, जैसे दृष्टि बदलती है तो परमात्मा नजर आने लगता। वही पाषाण जब तक इतनी प्रतिष्ठा नहीं हुई तो उसमें आपको भगवान नजर नहीं आ रहा था। वो पत्थर जो आया है जयपुर से, मूर्ति ऐसी ला के रख दी तो आपको भगवान नजर आएगा कुछ में? जबकि तो वैसी है ना मूर्ति, तो भगवान जैसी पूरा आकार ही, सब कुछ भगवान का ही आकार है, लेकिन अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है उसकी। तो प्रतिष्ठा नहीं है तो आपका मन ही नहीं होगा उसको नमस्कार करेंगे। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तो आप क्या करते? नमस्कार करते हो मूर्ति को? नहीं करते, देख के चले जाते, अच्छी है, सुंदर मूर्ति आई, बस ऐसा बोलते हो, बढ़िया सुंदर है, अच्छी मूर्ति है। कोई ना चावल चढ़ाते ना नमस्कार करते। हुआ क्या? अब जब प्रतिष्ठा हुई उसके बाद उसमें कुछ तो हुआ ही नहीं, जैसी पहले थी वैसी अभी है। ना कोई कपड़े पहना है ना कपड़े उतारे उसमें, जैसे मूर्ति आई थी खाली वैसी मूर्ति अभी भी खाली है। ऐसा नहीं कि जब आई थी, जब कपड़े पहनी हुई आई थी तब भी वो नग्न दिगंबर मूर्ति थी, और अभी मंदिर रखी तब भी वो दिगंबर मूर्ति है। बीच में इतने से पहले आपका भाव ही नहीं होता नमस्कार करने का, अब आप बिना नमस्कार करे निकलते नहीं हो। क्या हो गया? दृष्टि बदल गई। अब ये प्रतिष्ठित हो गई, ये दृष्टि में आ गया हमारे। अब इस पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो मूर्ति तो पत्थर में तो कोई भी अंतर नहीं आया। जैसे पाषाण पहले था वैसा ही पाषाण अभी है। कोई भी अंतर आप बता दो, इतना सा भी अंतर इसमें आया है कि देखो महाराज जी पहले जब प्रतिष्ठा नहीं थी तब इसका चेहरा ऐसा था, जब से प्रतिष्ठा इसका चेहरा ऐसा हो गया। अथवा जब प्रतिष्ठा नहीं तब इसका हाथ ऐसा था, जब से हाथ ऐसा हो गया। अंतर दिखाते ना बन कि भैया ये दो मूर्ति रख दे रहे, आपको एक प्रतिष्ठित मूर्ति रख दे रहे, एक अप्रतिष्ठित मूर्ति रख दे रहे। आपसे पूछे बताओ अंतर इसमें क्या है? क्या बता पाओगे अंतर? कोई अंतर नहीं बता पाओगे आप। यदि आपको कोई बताया नहीं, ये बोले नहीं कि प्रतिष्ठित है कि नहीं है, तो आप पता नहीं कर सकते प्रतिष्ठित है कि नहीं है। आप अनजान शहर में कहीं चले जाओ, मूर्ति रखी हो कहीं रख दे कोई वेदी और आप जाके नमस्कार करो, बाद में अरे अब ये प्रतिष्ठा नहीं हुई। अच्छा प्रतिष्ठा नहीं हुई, हम तो सोचे प्रतिष्ठा हो गई होगी।
क्यों, कोई अंतर ही नहीं समझते ना आप? क्या अंतर है बताओ, कोई अंतर है क्या? सिर्फ दृष्टि का अंतर है। जैसे ही पता चला आप समझ रहे थे प्रतिष्ठित नहीं है मूर्ति और आप ऐसे निकल रहे थे, तभी ने किसी ने कह दिया नहीं 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 वो प्रतिष्ठित हो गई, प्रतिष्ठा हो, अरे अरे प्रतिष्ठा हो गई, तो जल्दी से आकर नमस्कार कर रहे हैं, चावल चढ़ाने लगे उसी पे। और चावल चढ़ा रहे थे, इतने चढ़ाते जाओ, अरे ये प्रतिष्ठा नहीं है, तो वापस डिब्बी में रख ली। क्या था उसमें, मूर्ति में क्या हो रहा था? कुछ तो ही नहीं रहा था। सिर्फ जैसी दृष्टि बदलती जाती है वैसे ही हमारे काम हमको उस पत्थर में परमात्मा दिख जाता है, और जैसी दृष्टि बदलती है उस पत्थर परमात्मा नहीं दिखता। कोई ने कह दिया प्रतिष्ठा हो गई इसकी, तो परमात्मा दिख गया। कोई ने कह दी प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो परमात्मा नहीं दिख रहा। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि सोनगढ़ वाले वो महाराज उनसे नहीं कराते प्रतिष्ठा, खुद ही कर लेते, तो बहुत से लोग उस मूर्ति को मानते नहीं है, और कहते हम तो नहीं माने क्योंकि प्रतिष्ठा हम मानते नहीं, को महाराज ने नहीं की इसकी प्रतिष्ठा, तो नहीं करते दर्शन। मंदिर में के सामने से निकल जाएगा वो मूर्ति का, यूँ नहीं पता चला कि नहीं ये इनकी सोनगढ़ की है, तो नमस्कार नहीं करेंगे मूर्ति को, ऐसे निकल जाएगी वो उस छोड़ के नहीं। तो क्या है ये, जबकि प्रतिष्ठा तो हुई उसकी, लेकिन उनके माइंड में क्या बना के रखा उन्होंने कि मुनिराज ने नहीं की इसलिए इसको हम नहीं मानते, मुनिराज ने नहीं की इसलिए नहीं मानते। तो सामने प्रतिमा होने पर भी, भगवान की होने पर भी, तब भी व्यक्ति नमस्कार नहीं कर रहा। तो दृष्टि में ही परमात्मा है, पत्थर में परमात्मा नहीं है। कहां पे परमात्मा? दृष्टि में परमात्मा है। आपको दिख रहा है तो परमात्मा, दृष्टि में नहीं दिख रहा तो वो पत्थर। दिखे तो परमात्मा, नहीं दिखे तो पत्थर, और क्या? दिखे तो परमात्मा। तो यही कह रहे हैं, जब तक दृष्टि निर्मल नहीं है तब तक परमात्मा में ही परमात्मा नजर नहीं आते। साधु में भी साधु उसी को नजर आते हैं जिसकी दृष्टि निर्मल होती है। जिनकी दृष्टि निर्मल नहीं होती जगत और जी, उनको तो नंगा नजर आता है, उन्हें थोड़ी ना साधु नजर आता है। तो जिसकी दृष्टि निर्मल नहीं होती तो उसको तो अरे ये तो नहीं, हम नहीं मानते साधु, ऐसी दृष्टि बना लेता है। तब तक परमात्मा ही परमात्मा नहीं आता। भगवान में भगवत्ता भी तभी नजर आती है जब दृष्टि स्वच्छ होती है। भगवान कोई व्यक्ति तभी अच्छा पसंद करता है उसकी दृष्टि निर्मल होती है। जिसे जीव को पीलिया रोग है उसे सफेद चुनावी पीली की पुती दीवार भी पीली नजर आती है। जैसे पीलिया रोग हो जाए तो सफेद चूना से पुती दीवार उसे कैसे दिखाई देती है? पीली पीली दिखाई देती, पीली दीवार है ऐसा समझता है वो, जबकि दीवार पीली नहीं है। दीवार पीली नहीं है, उसे दूध दिखाओ तो दूध पीला पीला दिखेगा। उसे जो चीज दिखाओ उसे सब पीली पीली। वास्तव में वस्तु पीली है, वस्तु पीली है, वस्तु तो पीली नहीं है। वस्तु तो जैसी है वैसी है। उसकी दृष्टि में उसको पीलिया रोग हो गया तो उसे हर चीज कैसे दिखाई दे रही? पीली पीली दिखाई दे रही है। वह दीवार को सफेद करने का पुरुषार्थ करता है, उसे पीली नजर आती तो क्या करेगा? उसे सफेद करेगा। भैया पीली नजर आ रही, ये नहीं कह रहा मेरी दृष्टि खराब है। व्यक्ति ये नहीं बोलता मेरी दृष्टि खराब है, वो जो चीज उसे दिखाए उसको सही करने की कोशिश करता है। अरे तुम्हारी दृष्टि सही कर लो, चीज तो अपने आप सही है। वो तो सफेद ही है दीवार, तो उसको क्या सफेद कर रहे हो? तुम्हारे को पीलिया रोग हो गया, तुम्हें दृष्टि खराब हो रही तो तुम्हें खराब दिख रही है। अब महाराजों को साधुओं को सुधारने चले, अरे तुम खुद ही सुधर जाओगे तो उनकी तो सुधरी सुधरा है। दृष्टि अपनी बदलो तो सामने वाला अच्छा दिखने लगेगा तुम्हें। खराब व्यक्ति भी अच्छा दिखने लगता है यदि हमारी दृष्टि बदल जाए तो। लेकिन वे कितना ही प्रयास कर ले परंतु दीवाल को सफेद कर पाएगा? क्योंकि दीवाल में पीलापन नहीं है, तेरी दृष्टि में दोष है। बहुत अच्छा होता है यदि अपने पीलिया रोग को ठीक कर लेता। ज्ञानियों, जिस भी व्यक्ति पर दृष्टिपात करोगे यदि आपके भाव में विकृति चल रही है तो हर व्यक्ति के अंदर अशुभ ही अशुभ नजर आएगा। यदि आपको शक है किसी चीज का ऊपर खाने तो कोई भी देगा तो आपको लगेगा कोई देते नहीं है, कुछ तो देते नहीं ना, मुझे जहर तो नहीं दे रहा, कुछ मिला तो नहीं दिया इसने मेरे खाने में। तो जो चीज़ एक बार नज़र में शक में आ जाती है फिर सब जगह शक ही शक लगता है, डर लगता है उसमें। आपका मित्र ही क्यों ना हो, जब आपका चित्त विक्षिप्त है उस समय मित्र में भी मित्रपना दृष्टिगोचर नहीं होता। और चित्र पवित्र है तो कालिया नाग में भी भगवान आत्मा नजर आती है।
एक बचा रहा है, दूसरा प्रहार कर रहा है, परंतु दोनों पर साम्य दृष्टि रहती है जब चित्त में विशुद्धि होती है। एक बचा रहा है, एक बार कर रहा है, सांप निकल आया तो एक को दिख रहा है, अरे नहीं नहीं जीव है, नहीं मारना अपन को, इसको बचाओ, इसकी रक्षा करो। और एक कह रहा नहीं, ना जाने कहाँ किसको काट लेगा, इसको तो नष्ट कर दो। भाई एक ही चीज दीप को देखकर दो लोगों के अलग अलग परिणाम हो रहे हैं ना। एक कह रहा है नहीं कोई हिंसा नहीं है, हजारों को नुकसान होगा, इससे एक का नुकसान हो, इससे वो अच्छा, इसको मार दो सांप को, ना जाने किसको डसेगा किसको काटेगा, एक दृष्टि। एक कह रहा है नहीं नहीं भाई उसको भी नहीं मारना बने, उसकी भी रक्षा करो, वो भी जीव है, वो भी डर रहा है तुमसे, वो भी डर के इधर उधर भाग रहा है। सांप भी डरता है इंसानों से, तो वो डर के भागता है, हम उससे डरते हैं, वो हमसे डरता है। सांप से हम डरते हैं और सांप हमसे डरता है, इसलिए इधर उधर भागता रहता है। और कोई व्यक्ति जैसे ही आप हैं, आप भी जब डरते हैं तो अपने बचाव के लिए तो हाथ पैर फेंकती हैं ना, तो ऐसे ही वो अपने बचाव के लिए फन उठाता है, फुसकारता है, वो समझता है कि ये मेरे को हानि पहुंचा रहा है, तो वो अपनी हानि अपने आप को बचाने के लिए फुसकारता है, फन फेंकता है। तो तुमको लगता है वो हम पर अटैक कर रहा है, वो तुम पे अटैक नहीं कर रहा था एक्चुअली, वो तो स्वयं के बचाव का पूरा प्रयास कर रहा है, भरसक कहीं कोई मुझे हानि ना पहुंचाए। तो जैसे आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है, तो आपके पास जितनी ताकत होती है, जो जो आपके पास विद्याएं होती है, जो भी अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में होते हैं, तो आप सब उपयोग करते हो उस समय। ऐसे उसके पास जो है वो अपना उपयोग कर रहा है, पर हमें ऐसा लगता है वो हमको काट रहा है, हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, और बहुत सारे लोग उसे मार देते हैं। मारना नहीं चाहिए। यदि सांप निकला है घर में, कोई बात नहीं, वो भी डर रहा है, चला जाएगा, थोड़ी देर उससे समय दे दो, वो चला जाएगा। यदि आपको अंदर घुसा है तो आप उसको किसी डिब्बे में रख के बाहर डाल आओ, कहीं और डाल दो।